वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी। कैसे बच्चों? बढ़िया, ठीक। तो हमने भौतिक गुण धातु अधातु के पढ़ लिए हैं, जो प्रीवियस जो आपका वीडियो आया था। आज हम बात करेंगे रासायनिक गुण। क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। धातुओं की ऑक्सीजन से अवक्रिया यानी कि मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्या होता है? धातु और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड बनती है। हम इसको यहाँ पर देखते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि ना, आप इस वाली चीज़ को यहाँ देखिए आप, जिसकी धातु, कोई भी धातु, और जब हम उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा बेटा? धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पे हम लें धातु, मान लीजिए कोई सा ले लें, मान लो सोडियम ले लिया हमने, और जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे, जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है? यानी कि धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या है? धातु ऑक्साइड। जैसे कि आप देखें इस तरफ, धातु ऑक्साइड कैसे बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। इस प्रकार से सोडियम ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम क्या होता है? ऐसे एयर में क्या रिएक्ट नहीं करता है। सोडियम तो एयर में रिएक्ट कर जाता है, लेकिन मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें रिएक्शन होती है बेटा। क्या होती है? रिएक्शन होती है। और मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो हम बात क्या कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि जब हम धातुओं की, मेटल की जब रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या? मेटल ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार के निर्मित धातु ऑक्साइड, जो धातु ऑक्साइड वो जलीय विलयन में, यानी कि जब वाटर सॉल्यूशन जब बनाता है तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, या कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? धातुओं की जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ये बात तो आप समझ रहे हैं होंगे, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ये क्या होते हैं? ये तो एयर में रिएक्ट करते हैं। अगर आप पोटेशियम भी ले लेंगे बेटा तो उसकी भी रिएक्शन क्या एयर में ही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये क्या देखते हैं हम, ये क्या है? सोडियम, और जब ऑक्सीजन रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही जब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या देखेंगे हम, ये क्या देखेंगे हम कि ये जब बनेगा तो क्या बनेगा? ये सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सब लोगों को, ठीक है। अगर इसका भी हम अगर फार्मूला देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि M कोई धातु है और उसकी जब रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन से, तो बेटा हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है क्या? मेटल ऑक्साइड। ये धातु है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। ये एक हम फार्मूला की तरफ देख लें तो इस जगह पर हम क्या कोई भी मेटल रख सकते हैं। M बराबर क्या है? कोई भी धातु, या सोडियम हो गया या पोटेशियम, जो भी धातु है उसको हम यहाँ रख के देख लेंगे। तो क्या है? ये फार्मूला रहेगा। बात समझ में आ रही है आपके? क्लियर? ठीक है। अब हम बात करें धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातु क्या है? वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन क्या है उसको देखते हैं। जरा बेटा इधर देखिए, अभिक्रिया करके धातु जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके, क्या? जल से अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस देते हैं, धातु ऑक्साइड देते हैं, और धातु हाइड्रो ऑक्साइड देते हैं। कैसे? ये इसकी आप देख रहे हो, ये रिएक्शन दे रहे हैं। क्या है? ये एक फार्मूला है। M बराबर जो है बेटा, कोई भी धातु है,
क्या है यहाँ पर, ये कोई धातु है, कोई भी धातु, हम सोडियम, आयरन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये धातु बेटा, एल्युमिनियम कुछ भी ले लें, ठीक है, ये धातु है। अब जब इसकी जब रिएक्शन किससे हो रही है बेटा, वाटर से हो रही है, क्या है, पानी से हो रही है, यानी कि जल से अभिक्रिया हो रही है। जब जल से अभिक्रिया हो रही है तो हम क्या देख रहे हैं, ये धातु हाइड्रोक्साइड बना रहा है और क्या है, गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, गैस रिलीज हो रही है। अब यहाँ देखिए, ये हमने कोई धातु ली और धातु की जल से अभिक्रिया कराई, तो यानी कैल्शियम और जल से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी कि ये क्या है, धातु हाइड्रोक्साइड है, जिससे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल, तो ये क्या धातु हाइड्रोक्साइड है, और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है या रिलीज हो रही है। बात समझ में आई। यहाँ देखते हैं हम देखते हैं कि एल्युमिनियम लिया हमने, और एल्युमिनियम की हमने जब रिएक्शन कराई बेटा, तो क्या देखते हैं, पानी से अभिक्रिया एल्युमिनियम करा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप, ये भी धातु ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर क्या बना रहा है, धातु हाइड्रोक्साइड और धातु ऑक्साइड बन रही है, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, बिल्कुल क्लियर हुई। कैसे क्या होता है, आप एक फार्मूले के तौर पे भी देख सकते हैं कि मेटल एम बराबर होता कोई भी धातु, जल से जब अभिक्रिया होगी धातु की तो क्या होगा, धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और क्या है, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर धातु ऑक्साइड बन रहा है। ये बात क्लियर समझ में आ रही है सब लोगों को। हाँ, अब धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु की जब हाइड्रोजन, तो क्या होगा, धातु हाइड्राइड बनेगा, क्या है, धातु हाइड्राइड बनेगा। कैसे, आप देख रहे हो, ये धातु है, कोई धातु है, और क्या ये हाइड्रोजन है, और जब इसकी अभिक्रिया होगी तो धातु हाइड्राइड बनेगा, क्या बनेगा, धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड, ठीक है। जैसे कि मान लो पोटेशियम ले लो, रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। इस प्रकार से क्या, सोडियम हाइड्राइड यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्राइड बन रहा है, यानी कि धातु के अगर किसी मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो धातु हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। धातु की तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या है, तनु अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो क्या है तनु अम्ल के साथ, मान लो कोई धातु है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, धातु की रिएक्शन तनु अम्ल के साथ, तो क्या बनेगा, धातु लवण बनेगा इधर, लवण, और क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब धातु की रिएक्शन कराएं, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया सोडियम, ओके, और सोडियम लेने के बाद हमने तनु अम्ल ले लिया HCl, ये क्या है, तनु अम्ल, डाइल्यूट है एसिड। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बड़ा क्या है, NaCl प्लस H2O, क्या गैस रिलीज हो जाएगी और हमें क्या है, धातु लवण प्राप्त हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या है, धातु लवण है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या, अब इसको देख लो, इसको अगर बैलेंस करेंगे तो इस प्रकार से कर देंगे, सोडियम बस हो गया। अब एक और ले लें, ये तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। अगर हम देखें क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या देखते हैं हम, H2SO4, जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा बेटा, रिलीज होगा, क्या होगा, रिलीज होगा। अब इसको कर दें वैलेंस, तो इस प्रकार से क्या होगा, हम देखते हैं कि हम तनु अम्ल
तनु अम्ल में क्या लेते हैं हम, एक तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, दूसरा हम सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, और हमें दोनों से क्या प्राप्त होता है, धातु लवण। क्या, धातु लवण प्राप्त हो रहा है, मेटल साल्ट प्राप्त हो रहा है। बेटा क्या प्राप्त हो रहा है, मेटल साल्ट, मेटल साल्ट प्राप्त हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस आप क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बात समझ में आई, क्लियर हुई बात। अगर हम क्या है, धातु की, यहाँ हमने धातु की तनु लवण, लवण मतलब डाइल्यूट, तो हमने कौन सा दिया, एक HCl ले लिया और H2SO4 ले लिया। अब हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 के साथ क्या है, रिएक्शन कराते हैं धातु की, क्या, धातु की। तो आप देखते हैं ये क्या है बेटा, धातु है यानी कि मैग्नीशियम है, और HNO3 यानी कि तनु अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, और नाइट्रिक अम्ल आप देखते हैं क्या, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अगर हम मैग्नीज ले लें तो मैग्नीज के साथ जब कराएंगे तो क्या आप देखो, मैग्नीज नाइट्रेट बन रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराने पर क्या हमें प्राप्त हो रहा है, किसकी, नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो यार ये भी क्या है, धातु नाइट्रेट प्राप्त होगा। अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर आप कराएं तो धातु नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही। अब हम क्या देखते हैं कि धातु की लवण विलयनों से अवक्रिया, ऐसे विलयन जो लवण विलयन है, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन कराएंगे। और इसमें क्या हम देखेंगे, जो हमने फर्स्ट लेसन में देखा था, विस्थापन अभिक्रिया पड़ी थी, आज हम उसको इसमें देखेंगे। उसमें हमने क्या देखा था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट का रिप्लेस कर देता है, हम वही इसमें देखने वाले। इसमें क्या है, कम सक्रिय लवण धातु जो है, लवण विलयन है, ठीक है, कम धातु लवण विलयन जो है उसको अधिक सक्रिय धातु जो है उसको क्या करती है, रिप्लेस कर देती है या विस्थापित कर देती है। इसको हम देखेंगे, जैसे कि ये हमने देखा है कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। ये क्या बेटा, एक विलयन है, सॉल्यूशन है, ठीक है, विलयन है। और जब हमने विलयन क्या, इसकी अभिक्रिया क्या है, धातु यानी कि जिंक से करवा रहे हैं, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक विलयन लिया हमने आयरन सल्फेट का, ये भी एक विलयन है बेटा, सॉल्यूशन है, और जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे यानी कि जिंक मोर रिएक्टिव किससे, आयरन से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और यहाँ पर क्या है, कॉपर रिलीज हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि धातु की लवण विलयनों से, लवण विलयन जब अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करके, यानी कि जो लवण विलयन कम रिएक्टिव धातु वाला है, अधिक रिएक्टिव धातु उसको क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी। ये बात हमें समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर करके। ठीक है, अब और वही ये एग्जाम्पल में हो रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर। अब क्या देखते हैं, धातु की क्लोरीन से अभिक्रिया क्या है, धातु ले लें हम और अभिक्रिया क्या होगी, क्लोरीन से, तो क्या है, धातु क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु क्लोराइड बनाएगा। कैसे, देखो आप, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मिल गया। ऐसे हम एक और धातु ले लें, पोटेशियम, और इसकी क्लोरीन से जब अभिक्रिया करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं अधातु के रासायनिक गुण क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल या अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक है, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने का अपने धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। इन ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या उदासीन, या तो न्यूट्रल होगी या कैसी होगी, एसिडिक नेचर की होगी। जैसे कि ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इनकी जो प्रकृति जो होगी या तो वो अम्लीय होगी या उदासीन होगी। ठीक है,
अधातुओं की जल से अभिक्रिया क्या है, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर जल से, किसकी, नॉन मेटल की, तो कोई भी नो रिएक्शन, अभिक्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अधातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया क्या है, सामान्यतः अधातु तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, क्या है, तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन संख्या प्राप्त हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, तब यह अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन सामान्यतः क्या होते हैं, अम्ल जो होते हैं अधातु से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये बात नोट कर लो, सामान्यतः नहीं करते हैं, ठीक है, तनु अम्ल, ठीक है। क्लोरीन से अभिक्रिया क्या है, क्लोरीन से अभिक्रिया आप देखते हैं क्लोराइड बनाएगा, ये अधातु है और क्लोरीन से जब अभिक्रिया हुई तो क्या है, क्लोराइड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा, जो भी अधातु क्लोराइड बनेगा, अधातु क्लोराइड, क्लोराइड। इधर आप देखो हाइड्रोजन सबके किसकी, अधातु के जब हाइड्रोजन सबके क्या करेंगे तो आप देख रहे हैं हाइड्राइड या आप देख रहे हैं अमोनिया और मीथेन बन रही है, ठीक है। तो हमने देखा क्लोरीन से अभिक्रिया किसके, अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है और किससे हो रही है, हाइड्रोजन। लेकिन हमें नोट ये करना है अधातु की जल से अभिक्रिया नहीं होती है और ना ही अम्ल से होती है, ठीक है, ये हमें नोट करना है। तो हमने आज के इस वीडियो में देखा रासायनिक गुण धातु और अधातु के, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। तो आप चैनल को ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको न्यू वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाएं। थैंक यू, एंजॉय, बाय।